अच्छा, हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन ले लिया है और अब हम इसका हार्ड रन करने जाते हैं। तो इसमें आपके पास दो हिस्से हैं। एक आपके पास क्विक सॉर्ट है, ठीक है, और इसमें ये रिकर्सिव कॉल्स हैं। ये अपने आप को कॉल कर रहा है जिस तरह से मर्ज सॉर्ट में हर मर्ज सॉर्ट के अंदर जो थी तीन कॉल थी, उसी तरह से हमारे पास मर्ज सॉर्ट के क्विक सॉर्ट के अंदर भी 3 कॉल्स हैं। एक जो है पार्टीशन की कॉल है और 2 क्विक सॉर्ट्स की कॉल है जो कि अपने आप को करती हैं। पार्टीशन जो है वो क्या करता है, वो आपको अरे को 2 हिस्सों में पार्टीशन करता है और वो जो हमने पिवट की बात की है उसकी बेस के ऊपर उसको डिवाइड करता है। और जो वैल्यूज़ जो हैं पिवट से छोटी होती हैं वो लेफ़्ट साइड पे आ जाती हैं पिवट के, और जो पिवट से बड़ी होती हैं वो उसके राइट हैंड साइड पे आ जाती है। और हम अभी जब इसको प्रोसेस करेंगे तो देखेंगे कि इस अरे के 4 हिस्से बन जाएंगे और हम इसका हार्ड रन करते हैं। और ये आपका वो पार्टीशन का एल्गोरिथम है जो कि वो काम करता है कि 2 आपके हिस्से बनाता है और फिर जो है कुछ पार्ट जो है जो वैल्यूज़ छोटी आती हैं वो पिवट के लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो वैल्यूज़ बड़ी आती हैं वो पिवट के राइट हैंड साइड पे डालते हैं। ये उसी तरीके से मैंने जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जैसे हम क्लास में हार्ड रन करते हैं JIXPQR, जो वेरिएबल वहाँ पर यूज़ हुए वो मैंने पहले से यहाँ लिख लिए हैं और ये हमने एग्जाम्पल के लिए अरे ली है, ठीक है। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, हमेशा इसकी इनिशियल कॉल याद रखें। यहाँ से हम इनिशियल कॉल करते हैं, ये याद रखें अरे पास करते हैं और इसकी जो पहली वैल्यू है, जो पहला इंडेक्स है, ये आप P होगी और जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको आप पिवट सेलेक्ट करेंगे। लास्ट इंडेक्स ये एल्गोरिथम का हिस्सा है कि लास्ट इंडेक्स को आप एज अ पिवट सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट इंडेक्स को आप वो तो आप P की वैल्यू यहाँ पास करेंगे। तो हम 1 और क्या पास करते हैं, 8 पास करते हैं और वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 और 8, ठीक है। क्या 1 छोटा है 8 से? जी हाँ, छोटा है। तो किसको कॉल करें, पार्टीशन को कॉल करें ताकि इसकी पार्टीशन हो, ठीक है। 1 और 8 हम इसमें भिजवा रहे हैं, ठीक है। 1 और 8 हमने यहाँ पर भिजवा दिया। x की वैल्यू क्या है आपके पास, a ऑफ r में 8 है आपके पास, ठीक है। तो a ऑफ 8 क्या आपके पास 4, तो x की वैल्यू आपके पास 4 है। x की वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है। अब ये 4 हमने वैल्यू क्यों, ये x की वैल्यू क्यों फाइंड किए, ताकि हम इसको चेक कर सके। इससे जो छोटी वैल्यू होंगी इससे लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगी ताकि अरे के 2 हिस्से बन सकें और जो 8 से 4 से बड़ी वैल्यू होंगी वो राइट साइड पे आएंगे, ठीक है। अब जो है x की वैल्यू 4, i की वैल्यू p माइनस 1, 1 माइनस 1 इज i इज 0 फॉर j फ्रॉम p टू r माइनस 1, 8 माइनस 1 यानी j चलेगा p से, p क्या है 1 से लेकर 7 तक, r माइनस 1 तक j चलेगा। इसकी पहली वैल्यू जो है j की क्या है 1 है जो कि p था। अब क्या कहता है a ऑफ j, जो मैं बात कर रहा था कि इस पिवट से हम इनको चेक करेंगे वैल्यूज़ को। तो अब एक वैल्यू को 1 से लेकर 7 तक तमाम वैल्यू को आखिरी वैल्यू के साथ मैच करेंगे हम। तो a ऑफ j, a ऑफ 1 क्या है 2 है, 2, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यस दैट इज ट्रू। जब ये बात ट्रू हो गई तो हम i में i+1 कर लेते हैं। अब i की वैल्यू आपके पास 1 हो गई और हम एक्सचेंज करते हैं a ऑफ i और a ऑफ j को। a ऑफ
आई और ए ऑफ जे, 1 और 1 को एक्सचेंज करते हैं, 2 है, 2 अपनी जगह पे ही रहेगा, एक्सचेंज हम कर लेते हैं, तो आप समझे कि एक्सचेंज हो गया है और ये आपके पास यही रहा। इसके बाद जो है आपके पास जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 2 में जो है क्या है, 8 है आपके पास, 8 तो 4 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये दो काम नहीं होंगे। फिर जो है जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 में 7 है, 7 भी जो है 7 भी जो है 4 से छोटा या बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों काम नहीं होंगे। फिर हम जाते हैं और अब आपके पास जो है जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस केस में जो है आपके पास 1 जो है ये करेक्ट है। ए ऑफ 4 में आपके पास क्या है, ए ऑफ 4 में आपके पास 1 है, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, दिस इज ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अब आई की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी और ये जो है आपस में आप ए ऑफ 4 और ए ऑफ 2 जो है आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज करने के बाद आप दोबारा से अरे बना लें ताकि आपको समझ आ सके। किस किस को करना है, 4 को, ए ऑफ 4 को और ए ऑफ 2 को। तो बाकी वैल्यूज जो है मैंने उसी तरह लिख दी हैं। अब ए ऑफ 4 और ए ऑफ 2 को मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, 8 को, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे छोटी वैल्यूज इस तरफ आने शुरू हो जाएंगी, जो 4 से छोटी हैं, और जो 4 से बड़ी होंगी वो दाएं तरफ जाने शुरू हो जाएगी, जो ये पार्टीशनिंग हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमने एक्सचेंज कर लिया है। अब जाते हैं तो जे की वैल्यू जो है आपके पास 5 हो जाएगी। इस केस में आपके पास 3 है, 5 में, ए ऑफ 5 में 3 पड़ा हुआ है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, यस, और इस वजह से ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और फिर कहता है एक्सचेंज करें ए ऑफ आई और ए ऑफ जे को, तो इन ए ऑफ 5 और ए ऑफ 3 को एक्सचेंज कर लेते हैं। ए ऑफ 5 में 3 पड़ा है वो इधर ले आते हैं, और ए ऑफ 3 में जो 7 पड़ा है उसको इधर ले आते हैं। तो ये आपके पास 2 हिस्से से बनते जा रहे हैं, और ये ज़रा इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि ये स्लाइड्स में भी है, आप देखेंगे कि इसके 2 हिस्से, वो 2 हिस्से हैं। एक ये वो हिस्सा जो जिसकी वैल्यू x से कम या उससे बराबर है, एक वो हिस्सा जो कि x से बड़ा या बराबर है, एक वो हिस्सा, देखिए हम 5 तक गए, ए ऑफ 5, अभी 6 और 7 हमने चेक नहीं किया, तो एक वो हिस्सा जो कि अननोन है क्योंकि हमने इसको चेक नहीं किया, 5 तक कभी हम गए थे सिर्फ, या 5 तक, तो ये 6 और 7 इंडेक्सेस जो हैं अभी तक हमने चेक नहीं किए, ये हिस्सा, और चौथा हिस्सा जो है वो पिवट। तो ये याद रखें कि जब भी आप क्विक सॉर्ट की एनालिसिस करते हैं तो इसमें जो है 4 हिस्से बनते हैं अरे के अंदर। एक वो हिस्सा जो कि x से कम है, पिवट से कम है, एक जो x पिवट से ज़्यादा है, एक अननोन होता है और एक पिवट खुद होता है। आगे चलते हैं, j की वैल्यू 6 हो गई, a ऑफ 6 में 5 है, 5 इज लेस देन 4, नो, कुछ भी नहीं होगा। ऊपर चले जाते हैं, इसकी वैल्यू होगी 7,
ए ऑफ 7 में क्या पड़ा है 6 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो है 7 के बाद जब 8 पे आएगा तो ये कंडीशन जो है ये चलना इसने 7 तक था, ठीक है, 8 - 1 तक चलना था, 7 तक हमने चला लिया। उसके बाद जो है हम यहाँ नीचे आ जाएंगे। अब क्या होगा कि ये आखिरी स्टेप जो होता है वो डिवीजन के लिए पिवट को दरमियान पे लाते हैं, तो उस लिए ये एक्सचेंज का हम स्टेप करते हैं। तो अब जो है पिवट को दरमियान में लाते हैं और आपके पास फिर 2 हिस्से बन जाएंगे अरे के, ठीक है, और उस पर फर्दर फिर क्विक सॉर्ट कॉल होगा उन हिस्सों पे। अच्छा खैर वो बात की बात है, लेकिन पहले आते हैं जो आपके पास एक्सचेंज है उसको देख लेते हैं। तो क्या कहता है, क्या करें, a ऑफ i प्लस 1, i आपके पास क्या है 1, तो 1 + 1 सॉरी i आपके पास है 3, ठीक है, तो 3 + 1 इज 4 और r जो है 8, ठीक है। तो क्या कहता है एक्सचेंज करें a ऑफ 4 और a ऑफ 8 को, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये मैंने एक्सचेंज कर लिया है। बाकी उसी तरह वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर अब देखें तो ये आपके पास वो वैल्यूज जो x से छोटी हैं और अब ये वो वैल्यूज जो x से बड़ी और ये x खुद, ठीक। तो ये हमने एक तरह से पिवट कैलकुलेट किया है। अब इस पिवट को जो है हम रिटर्न कर देंगे, i + 1 को रिटर्न कर देंगे, तो ये 4 हम रिटर्न कर देंगे। तो जहाँ से कॉल हुई थी वहाँ पे रिटर्न होगा। कॉल कहाँ से हुई थी, इस पार्टीशन से हमने कॉल की थी और आखिर में हमें क्या मिला, पिवट। आपके पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, i + 1, i + 1 इज 3 + 1 इज 4 और वो हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर और वो Q में आ जाएगी, इसलिए मैंने Q में 4 लिखा है। अब उसके बाद जो है आपके पास क्विक सॉर्ट पे आप दोबारा जाएंगे और जो ये लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा है इस पे काम करेंगे, यानी P जो है आपके पास 1 है वो, और 4 - 1 यानी 3, ये हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है उस पे क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा और ये रिकर्सिव होगा। ये उसी तरीके से जैसे मर्ज सॉर्ट में, यहाँ पर हम वो रिकर्सिव कॉल अब दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आप करेंगे जैसे हमने मर्ज सॉर्ट के केस में किया था, वो पूरा स्टैक बनाया था, तो उस तरीके से करेंगे। तो ये जब तक ये फारिग नहीं होगी तब तक हम इस पर नहीं जा सकेंगे, ठीक है ना। तो इसको खुद देखें आप, इसके अंदर पार्टीशन की भी कॉल होगी और 2 ये खुद कॉल्स भी होंगी, यानी अगर इस पर मैं कॉल करूं 1 से 3 के ऊपर तो इसके ऊपर ये तीनों फिर दोबारा से अंदर होंगी। ये बात आपको समझनी चाहिए क्योंकि आपने ये चीज़ मर्ज सॉर्ट में देखी है। खैर मैं जो बात कर रहा था, तो इस पे आपके पास कॉल होगी और दूसरा हिस्सा जो है Q + 1 यानी 5 से 8 तक, इस हिस्से के लिए ये वाला हिस्सा यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी फर्दर कॉल्स हैं और उसको आप समझते हैं। और अब इस हार्ड रन को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं एंड बाकी हम आगे इसका रनिंग टाइम जो है दूसरे सेक्शन में देखते हैं। थैंक यू।